रहे थे कि 52 कसौटी लेने पर सतगुरु कबीर साहब का बाल बांका नहीं हुआ। और कबीर साहब ने कहा, अच्छा हुआ शेख तकी तुमने जो खरा खोटा पहचान लिया। आज तो कोई थोड़ा किसी का उपकार करता है तो बदला लेने के लिए वो बंदूक डंडा लेकर आता है, थोड़ा किसी का कोई बिगाड़ देता है तो बदला लेने के लिए। लेकिन जिस महापुरुष की 24 जिनकी 52 बार अग्नि परीक्षा की, तलवार चलाई गई, अग्नि में डाला गया, जंजीरों से बांधकर गंगा में फेंक दिया गया और कुएं में डाल दिया गया, जलते खौलते तेल में कढ़ाई में डाला गया, हाथी से कुचलवाया गया। इस प्रकार से 52 बार परीक्षाएं हुई, सतगुरु कबीर साहब का बाल बांका और हंसते हंसते मालूम क्या कहते हैं, शेख तकी जो रात तो इसकी बीमारी आज भी है, पुरानी है ये बहुत। देखो बादशाह सिकंदर का गुरु पीर, आप गुरु कहते हैं, मुसलमान में उसको पीर बोलते हैं। तो बादशाह सिकंदर का पीर इमाम कौन था? शेख तकी, असली शाही इमाम शेख तकी। तो जब सिकंदर बादशाह को दाह रोग हो गया, जिसको आप चेचक जैसा होता है, पहले होता था दायरो फोड़ा फोड़ा होना, पूरे शरीर में बड़े बड़े फोड़ा फोड़ा होना और फूटते थे जलन होती थी, फूटते थे जलन होती थी। तो बादशाह ने हकीमों को, औलियों को, वैद्यों को, नाना प्रकार के हकीम वैद्यों को दिखाया, लेकिन उसका दाह रोग ठीक नहीं हुआ। अब किसी ने बताया, उस समय MBBS और MD डॉक्टर तो थे नहीं, कोई ऐसे अस्पताल तो खुले नहीं जैसे अस्पताल अभी हैं। तो उस समय बादशाह सिकंदर ने कहा कि कोई हिंदू के संत ठीक कर दे, हो सकता है बड़े बड़े संत हैं, उनके पास भी समस्या का समाधान। जब कोई समस्या होती है तो लोग पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। तो बादशाह को समस्या हो गई, थोड़ा होते थे, फूटते थे, जलन होती थी, तो दाह रोग। तो अब बोले रामानंद जी और सतगुरु कबीर साहब का नाम फेमस है, काशी में चलो। तो काशी में आए तो स्वामी रामानंद जी को संदेश भेजा, बादशाह सिकंदर हाथी पर बैठ के अपने साथ समाज के साथ आया है और कुछ निवेदन करने आया है, दर्शन दे दो। स्वामी रामानंद जी बोले, मैं मलेच्छों को दर्शन नहीं देता। तो नहीं, तो कबीर साहब को याद किया तो स्वामी जी ने कहा कि कबीर साहब आप जाना चाहें तो दर्शन दे दो। तो बोले, अगर गंगा कहे कि पापी हमें स्नान ना करे तो फिर वो गंगा ही किस काम की है? फिर वो गंगा ही किस काम की कि पुण्यात्मा ही नहाए गंगा में और पापी दूर रहो? तो ऐसा गंगा नहीं कहते। इसलिए उन्होंने कबीर साहब सिकंदर के बादशाह के अनुरोध पर जाकर के दर्शन दिया और बादशाह ने प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके और कहा कि हे संत भगवान, मेरे शरीर में ये फोड़े होते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ, खूब इलाज करा लिया वैद्यों से, हकीमों से, ठीक नहीं हो रहा है। आप कृपा करिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए, दया दृष्टि कीजिए, आप मेरे इस रोग को दूर कर दें। मैं ऐसी आपसे आशा लेकर आया। सतगुरु कबीर साहब ने अपने कमंडल से जल लिया और दाईं हथेली पर बायां से कमंडल से जल डाला और ऐसा बादशाह के सामने जाकर उसके शरीर पर फेंका तो बादशाह का सारा दाह शांत। बादशाह का जब सारा दाह रोग ठीक हो गया तो बादशाह की श्रद्धा सतगुरु कबीर साहब के चरणों में अनंत श्रद्धा और बादशाह इतने श्रद्धा के साथ कबीर साहब के चरणों में गिर पड़ा। कहा, आप साक्षात अल्लाह हैं, आप औलिया हैं, आप पीर पैगंबर हैं, आपकी कृपा से मैं ठीक हो गया। मैं आपका आभार कहाँ तक मानूं? मेरी इच्छा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आपका चरण कमल हमारे दिल्ली के तख्त पर, राज सिंहासन पर एक बार आपका चरण पड़ जाए, आपका चरण पड़ जाए। इतनी मेरी तमन्ना है, इतनी मेरी भावना है। बादशाह हाथ जोड़कर सतगुरु के चरणों बार बार गिड़गिड़ाने लगा। सतगुरु कबीर साहब बादशाह की श्रद्धा देख करके और तैयार हो जाते, बादशाह की श्रद्धा देखकर तैयार हो जाते हैं।
तो बादशाह से सदगुरु ने चलने के लिए आदेश कर दिया। बादशाह सिकंदर ने अपने हाथी पर सदगुरु कबीर साहब को बैठाया और पीछे स्वयं बैठ करके चमन करने लगा, चमन ढुराने लगा। सदगुरु कबीर साहब के पीछे बैठकर सदगुरु कबीर साहब को सिंहासन पर हाथी के ऊपर बैठाला और पीछे से चमन कर रहा है। चेक तकी उसके मन में राग द्वेष हो गया। अब ये कबीर साहब को पीर मानेगा तो इसकी जरूर कुछ ना कुछ इसकी परीक्षा लेना चाहिए। तो राग द्वेष में आकर उसने दिल्ली जाते समय, काशी से दिल्ली जाते समय 52 बार अग्नि परीक्षाएं रास्ते में 52 बार अग्नि परीक्षाएं ली, चमन लेवा। तो सदगुरु कबीर साहब का बाल बांका नहीं हुआ और अंतिम में कमाल कमाली को जीवित किया। झूसी में एक मुर्दा बहता जा रहा था तो कहा कि आप सच्चे, शेख तकी कहता है मैं आप सच्चे पीर औलिया हैं तो इस मुर्दे को जीवित कर दो। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि उस मुर्दे को जरा इधर ले आओ, किनारे ले आओ। किनारे लाया गया। मुर्दा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। ज्यों ही अपने कमंडल से जल डाल करके दाई हथेली पर और सार शब्द का स्मरण करके उस मुर्दे के ऊपर जल फेंका तो मुर्दा ज्यों का त्यों होकर सदगुरु कबीर साहब के चरणों में गिर पड़ा। उस समय वहां इस्लामी समाज ज्यादा था तो उसने कहा, बादशाह सिकंदर के साथ में दलबल था पूरा, तो कहा ये तो कबीर साहब ने कमाल कर दिया। बोले इसका नाम कमाल, इसका नाम कमाल। प्यारे बंधुओं, तो सदगुरु कबीर साहब ने उसको जीवित किया था, इसके लिए उनका नाम कमाल हो गया। आज भी कुछ विशेष होता है तो मैं सुनाता हूँ। मैं हमारे देश में लंबे समय तक मुसलमानों ने 800-900 साल राज्य किया, तो हमारी हिंदी शब्दकोश में इस्लामी शब्दकोश शब्द शामिल हो गए उर्दू के। जैसे आप कहते हैं अखबार तो उर्दू शब्द है, आपका हिंदी तो है समाचार पत्र। कहते हमें खबर नहीं है, ये खबर तो उर्दू शब्द है। कहते हिंदी शब्द क्या है, याद नहीं है। इसी प्रकार से कमाल, अब हिंदी शब्द आश्चर्य, तो कमाल। आज भी लोग कहते अरे कमाल हो गया, तो कमाल हो गया, तो इसलिए उस समय बोले कमाल, इसका नाम कमाल। तो बादशाह की बोले कमाल कर दिया, कमाल। बोले इसका नाम कबीर साहब ने कहा कमाल कर। अब जब देखा शेख तकी ने मेरी आंखों के सामने बिल्कुल मुर्दा आदमी को जीवित कर दिया कबीर साहब ने, तो मेरी बेटी जो 7 दिन से कब्र में पड़ी है, 7 दिन पहले मरी थी, अच्छा मौका है जीवित करने का, क्यों ना हो कि इसका लाभ लिया जाए। तो शेख तकी स्वार्थ में आकर के और कबीर साहब से कहा कि हे आपको मैं सच्चा पीर, अल्लाह, औलिया तब मानूंगा तब मेरी बेटी को 7 दिन से कब्र में उसको जीवित कर। तो उसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा चलो। तो शेख तकी और कबीर साहब वहां चले गए जहां शेख तकी की बेटी को दफनाया गया था, उसको कब्र से निकलवाया और कबीर साहब ने कहा उठ शेख तकी की बेटी, नहीं उठी, ज्यों की त्यों पड़ी थी छत पे छत। तो फिर कहा कि फिर दाएं हाथ में जल लेकर सार शब्द का स्मरण करके ज्यों ही उसने सदगुरु ने उसके ऊपर फेंका, लड़की के शव के ऊपर, तो लड़की ज्यों की त्यों पूर्व की भांति आकर वो सदगुरु के चरणों में गिर पड़ी और ये भजन गाने लगी, मैं न लड़ी थी मेरे सैयारे शाह, नामे बोली नामे चाली ओढ़े चदरिया अकेली पड़ी थी, इस नगरी के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़कियां खुली थी। ऐसे भजन गाकर सदगुरु के चरणों में वह गिर पड़े। तो सबने कह दिया फिर कमाल हो गया, कमाल हो गया, इसका नाम कमाल ही रख दो। तो इन साहित्यकारों ने, इन जो तथाकथित पीएचडी कारों ने अभी तक जितनी पीएचडी की है और उन्होंने 100% लिखा है कि कमाल कमाली। कबीर साहब के विवाहित थे और उनको पता नहीं क्या क्या गलत सलत जो मैं कह नहीं पाया, और
उनके कमाल कमाली उनके औरस पुत्र थे। आप लोग आज की सभा में माताएं भी इंसाफ करें और आप लोग भी विचार करें। अगर आपकी संपत्ति का मालिक आपका आने वाला बेटा ही तो होता है, उसका वारिस, उसका मालिक, बाप के बाद में उसका बेटा ही तो संपत्ति, घर का, मकान, दुकान, खेत खलिहान का मालिक, उत्तराधिकारी। अगर कमाल कमाली उनके कबीर साहब के औरस पुत्र होते तो फिर कबीर साहब अपनी जो है वंश ब्याली गुरुगद्दी का भार कमाल साहब को बनाते, धर्मदास साहब को क्यों दिया? धर्मदास साहब तो उनके धर्म पुत्र थे, वो तो मनमहेश के बेटे थे, उनको ही उन्होंने क्यों कबीर पंथ का मादा को बनाया? तो इस प्रकार से सर्वथा ये बात बिल्कुल झूठ है। कबीर साहब अजन्मा है, अयोनिज है, इच्छाचारी है, पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, 5 तत्व से परे है। कोई कितना, मैं आज की सभा में बतलाऊं, भारत में लगभग 140 करोड़ लोग, बार बार इधर उधर ना हो, शांति से बैठो, बीच में बार बार ध्यान, लोगों का ध्यान डिस्टर्ब होता है। इसलिए 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ में 139 करोड़ 99,99,999 लोग सब एक स्वर से बोले कि कबीर साहब ग्रस्त थे, कबीर साहब के माने हमारे आप जैसे थे। तो 100% कह रहा हूँ, मेरे विश्वास में, इस विश्वास में कि कबीर साहब अजन्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, 5 तत्व से परे हैं, कबीर साहब प्रकृति से ऊपर पुरुष हैं, अजन्मा है, स्वयं पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष हैं, ना कभी गर्भ से आए हैं, ना कभी गर्भ से आएंगे। मेरे इस विश्वास में कभी रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इतनी गहराई से इस बात का अन्वेषण, इस बात को मैं खोज कर चुका हूं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब को पूर्ण ब्रह्म माने, सत्य पुरुष माने, ग्रंथों का अध्ययन करें। इन तथा कथित इन लोगों ने लिख दिया कि लाल बुजक्कड़ लोगों ने कुआं में पड़ा था फूल, वो लाल बुजक्कड़ से पूछ तो लाल बुजक्कड़ ने उल्टा पुल्टा बता दिया। ऐसे ही कोई हाथी निकला तो बोले देखो किसका ये पैर किसका है, इतना बड़ा पैर। तो लाल बुजक्कड़ ने कह दिया पूछो लाल बुजक्कड़ से। तो